तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इस डंजन के अंदर जो पार्टीज भेजी गई होती हैं उन पार्टीज में एक रेड कलर की पार्टी भी होती है जिसका पार्टी लीडर जिसका नाम गैब्रियल होता है उसे दिखाया जाता है कि वो अपने ओपोनेंट को वहां पर अपनी फायर पावर के साथ जला देता है और उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इस डंजन के रूल्स के मुताबिक चल रहा हूँ और तुम्हारा बैड लक जो तुम्हारा सामना मेरे साथ हुआ। और साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक और बंदा एलिमिनेट हो चुका है और अभी तक यहाँ पर टोटल 24 कंटेस्टेंट रह गए हैं क्योंकि अभी टोटल जो थे वो 30 लोग यहाँ पर डंजन में भेजे गए थे। तो हमारा डिजायर और उसकी टीम जो होती है वो आराम से बैठे होते हैं ताकि वो थोड़ी सी सांस ले सके और वहां पर बैठकर वो लोग सोच रहे होते हैं कि एक और बंदा यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी कि 24 लोग रह गए हैं, यानी कि अभी तो यहाँ पर काफी सारे लोग बचे हैं। तो इसी के साथ रोमांटिका उसे कहते हैं तुम्हारा प्लान क्या है। तो हम लोग यहाँ पर अगले प्लान को डिस्कस करते हैं। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि मेरा प्लान जो है बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ। मेरे प्लान को पूरे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम लोग अल्फा क्लास में किस तरह से एडवांस हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम लोग शैडो वर्ल्ड के अंदर, यानी कि यहाँ पर शैडो वर्ल्ड के अंदर जो क्वेस्ट है इसको पूरा कर दें, यानी कि इसके अंदर जो डंजन में मिशन दिया गया है उस फाइनल मिशन को हम लोग कंप्लीट करें और शैडो वर्ल्ड को डंजन को क्लोज कर दें और फर्स्ट प्लेस के ऊपर आ जाएं, तभी हमें यहाँ पर सिंगल रैंकर का टाइटल मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि हम लोग एंड तक सर्वाइव करें जब यहाँ पर 9 लोग रह जाएं, क्योंकि हमें टॉप 9 में आना है। जब तक टॉप 9 यहाँ पर नहीं बचते तब तक हम लोग टॉप 9 में नहीं आ सकते। तो रोमांटिका उसे कहती है लेकिन तुमने कहा कि पहला तरीका हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस डंजन के मिशन को कंप्लीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ हमारे लिए जो है फिलहाल हमारी करंट पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग उस पहले तरीके को पूरा कर सके, यानी कि डंजन को क्लियर करना है, इसके मिशन को क्लियर हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। हम लोग यहाँ पर तब तक छुप कर रहेंगे या फिर बच कर रहेंगे जब तक यहाँ पर एंड के ऊपर टोटल 9 लोग नहीं रह जाते। हमें बस यहाँ पर देखना होगा आसपास की दूसरी टीम जो है वो एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई कर रही है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर 24 से 9 पीपल रह जाएंगे। और जब यहाँ पर कहा जाएगा कि सिर्फ 9 लोग रह गए हैं तब हम लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे और या फिर हम लोग खुद ही सरेंडर कर देंगे। उससे ये होगा कि हम लोग टॉप 9 में आ जाएंगे। हम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो हमारा जो प्राइम होता है वो से कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये काफी ज्यादा आसान है, हम लोग इस तरह से बचकर रह सकते। जबकि रोमांटिका जो होती है वहां पर अपनी स्टिक के साथ नीचे मिट्टी के ऊपर अपने फेसेस बना रही होती है और साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही वहां पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं लो अब यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पर डंजन का वेदर जो है काफी ज्यादा अजीब है और इसी के साथ ही वो लोग एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा डिजायर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये रेंज जो है ये काफी देर तक चलने वाली है। रोमांटिका से कहते तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमारा प्लान जो है फिलहाल के लिए डिले करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पहले रुककर बारिश से अपने आप को बचाना होगा। तो प्राइम उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता पर मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम सभी लोग एक साथ हैं। तो डिजायर उनसे कहता है तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे और जब बारिश रुकेगी तभी हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन रोमांटिका वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। अगर हमें टॉप 9 में आना है तो टॉप 9 में आने के लिए जरूरी है कि बाकी के सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर बाकी सभी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं टॉप 9 में आ जाती हूँ और अल्फा क्लास में भेज दी जाती हूँ तो फिर मेरे लिए ये कितनी बड़ी आनर की बात होगी कि मैं बीटा क्लास से निकलकर अल्फा क्लास में चली गई। मैं अकेले ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं डोनोवान की बातों को याद करूँ तो जो वहां पर मैं बहुत ज्यादा डिस्पाइज करता है वो हम कामनर्स को बहुत ज्यादा घटिया समझता है। अगर मैं डोनोवान के साथ चक्कर चलाकर यानी उसके साथ डेट पर जाकर उसके साथ अल्फा क्लास में चली भी जाती तो जब उसे सच्चाई पता चलती तो उसके बाद वो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन कम से कम यहाँ पर मेरे साथ अपने लोग तो हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। जब उसके सर पर हाथ रखता है उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर परेशान होना बंद करो, जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर खतरे में भी हुई तब भी तुम इस बात को याद रखना कि जब तक मैं इस डंजन से डिस्क्वालीफाई नहीं होता तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हारी मदद को जरूर आऊंगा। तो उसकी बात सुनने के बाद वो हल्का सा शर्मा रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है मुझे ये बंदा काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन मुझे ये पार्टी काफी ज्यादा अच्छी लगी। फिर साथ ही वो चलाकर उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे सर के ऊपर टच मत किया करो, अपना हाथ हटाओ, दोबारा मुझे टच मत करना। माय डिजायर उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं दोबारा तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद ही वहां पर वो जो टावर होता है उसकी बेल बजती है। जैसे उस टावर की बेल बजती है तो वहां पर पूरा जो होता है घड़ी का घंटा जो होता है मतलब घंटा पूरा हो जाता है तब बेल बजती है। तो बेल बजने के साथ सभी लोगों का ध्यान उस टावर की तरफ जाता है। तो हमारा जो डिजायर होता है वो कहता है लगता है कि वक्त हो गया। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट आती है, यानी उस डंजन की तरफ से उन्हें मैसेज मिलता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है उस सारी नॉलेज को यूज करो ताकि तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सको। क्लॉक टावर के ऊपर क्लॉक को सेट कर दिया गया है, ये हर एक घंटे में एक डिमोनिक क्रीचर को रिलीज करेगी। तो तुम्हारा दूसरा मिशन इस डंजन के अंदर ये होने वाला है कि जब यहाँ पर डिमोनिक क्रीचर रिलीज होगा वो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम्हें सर्वाइव करना है, या तुम डिमोनिक क्रीचर को मार डालो या फिर उसके हाथ से मर जाओ। जब तुम्हारे सामने जो क्वेस्ट ओपन होगी यानी जब डिमोनिक क्रीचर तुम्हारे सामने अपीयर होगा जब तक तुम उस डिमोनिक
डिमोनिक क्रीचर के हाथों से मार नहीं जाते या फिर उसे मार नहीं देते तब तक ये क्वेस्ट खत्म नहीं होने वाली। तो हमारी रोमांटिका कहती है जी तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, किस तरह के डिमोनिक क्रीचर को यहाँ पर भेजा जाने वाला है, मुझे काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। तो हमारा जो डिजायर होता है उनसे कहता है कि तुम सभी लोग पीछे रहो, और इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है बारिश में आगे निकल जाता है, और आगे निकलने के बाद वो ग्राउंड की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उसे कुछ पता कि ग्राउंड के अंदर से कुछ निकलने वाला है। रोमांटिका और प्राम उसे कहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही है, कुछ तो है। तो हमारा डिजायर उनसे कहता है कि हाँ कुछ है, वहां पर मिट्टी के अंदर से कुछ निकल रहा है, और इसी के साथ हमारा डिजायर उनसे कहता है कि वो आ रहे हैं, और साथ ही वो चलाकर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है। और इसी के साथ ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा चूहा निकल आता है, और ये दोनों तो चूहे को देखकर पहले ही डरते हैं, तो इसी वजह से वो दोनों वहां पर जबरदस्त चीख मारते हैं, और भागने की बजाय वो दोनों आकर हमारे डिजायर के साथ लिपट जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो एक चूहा है, आज डंजन के अंदर एक चूहे का क्या काम है। और ऊपर से कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं है, बल्कि ये एक डिमोनिक चूहा है, और डिमोनिक रैट जो होता है ये उनकी क्वेस्ट होती है। और इसी के साथ वो डिमोनिक रैट जो होता है उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा है, और वो दोनों हमारे डिजायर के साथ चिपके होते हैं, और उसे कहते हैं कि मिस्टर डिजायर प्लीज हमें बचा लो। और साथ ही वो चूहा जो होता है वहां पर अपनी आर्मी को बुलाता है, यानी कि वहां पर एक जबरदस्त रोर लगाता है ताकि वो अपने बाकी साथियों को बुला सके। और इसी के साथ हमारा डिजायर उनसे कहता है काफी देरी हो चुकी है, हमने यहाँ पर से भागना होगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि रेडी हो जाओ। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं। तो जब वो भाग रहे होते हैं इसी के साथ उन्हें पीछे बहुत सारी आंखें दिखाई देती है, क्योंकि पीछे बहुत सारे चूहे होते हैं। तो उस एक चूहे ने बहुत सारे चूहों को बुला लिया था, और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये चूहे जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खास होते हैं, क्योंकि ये चूहे जो है इंसानों को खाते हैं, तो वो चूहे इनका पीछा कर रहे होते हैं, और ये सभी लोग बड़ी तेजी के सामने की तरफ भाग रहे होते हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों को अपनी नॉलेज को यहाँ पर यूज करना होगा, और इन चूहों को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय करना होगा। इस चूहे का नाम होता है किल्ड्रा माउस, क्योंकि हमारे डिजायर को पहले से पता होता है कि इस चूहों के स्वाम को कैसे खत्म करना है, लेकिन वो फिलहाल के लिए यहाँ पर अपने कार्ड सभी के सामने रिवील तो नहीं कर सकता। तो ये एक लेवल 2 का डिमोनिक क्रीचर होता है, जो कि यहाँ पर दूसरे बहुत सारे चूहों को यूज कर सकता है, यानी अपनी रोर के साथ उन सभी को गैदर कर सकता है। और सभी चूहे मिलकर जब किसी का शिकार करते हैं तो वो उसका खून पीते हैं, इनका यानी कि इंसानी खून जो है इन्हें बहुत ज्यादा लुभाता है, और ये इंसानों को इसलिए मारते हैं, इसी वजह से वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो हमारी रोमांटिका जो होती है वो अपनी एयर मैजिक के साथ उनके ऊपर अटैक कर रही होते हैं, लेकिन चूहे बहुत ज्यादा होते हैं जिनके ऊपर वो अटैक करते हैं, दूसरे चूहे उनको रिप्लेस कर देते हैं, और वो फिर से वहां पर बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि इनके ऊपर अटैक करना बंद करो, तुम अपने माना को डिप्लीट कर दोगी, तुम्हारे पास ज्यादा माना की एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि इनके ऊपर इस तरह से अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। रोमांटिका उसे कहती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें इस तरह से पकड़कर खा जाएंगे। तो तुम्हारा डिजायर जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इस स्वाम को कैसे हराना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए हम लोग जो कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पावर लेवल्स इतने ज्यादा नहीं है कि हम उस किल्ड्रा माउस को ढूंढ पाए। और इसी के साथ सामने से आवाज आती है, वो उसे कहता है कि मिस्टर डिजायर सामने तो एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है, इसका क्या करें। तुम्हारा डिजायर उनसे कहता है जंप करो, वो प्राइम से कहता है प्राइम जंप। प्राइम जो होता है वो बड़ी आसानी से ऊपर से जंप करके दूसरी तरफ चला जाता है। वो रोमांटिका से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तो रोमांटिका कहती है अच्छा ठीक है, और वो भी वहां पर से जंप लगाती है और वो भी पार चली जाती है। तो हमारा डिजायर भी अब जंप करते हुए पार आता है, और रोमांटिका गिर जाती है, उसे उठाता है और कहता है कि हमें तेजी से भागना होगा। वो चूहे जो है वो इस पेड़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, और इसी के साथ वो चूहे जब आकर पेड़ के साथ टकराते हैं तो पेड़ ही टूट जाता है, और सभी चूहे फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो उसे कहते हैं कि मिस्टर डिजायर हम लोग जहाँ पर इन चूहों से पीछा कैसे छुड़ाएं, हम इन चूहों को कैसे मारेंगे। तुम्हारा डिजायर कहता है कि हमें बस एक चूहे को मारना, हमें सभी को नहीं मारना, सिर्फ एक चूहे को मारना, और बाकी के सभी लोग खुद ही भाग जाएंगे। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर से एक चूहे को कैसे ढूंढकर मारेंगे, जो कि यहाँ पर मेन बॉडी है, और बाकी सभी चूहे वैसे भाग जाएंगे।